Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today I will gonna discuss about the EDSEC scholarship. If you got admission in the Campia region, then this is video for you. यहाँ पे प्रोग्राम्स बताए गए हैं कि कौन कौन से लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के, सिंगल साइकिल, मास्टर, पीएचडी के भी हैं, फर्स्ट साइकिल के भी हैं और सेकंड लेवल एकेडमी के डिग्री के भी हैं। और इसको वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी बताए गए जो कैंपे रीजन के अंदर आती हैं, नेपल्स हैं। इसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें, वेबसाइट को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक मेरिट बेस पे, एक होती है नीड बेस पे। मेरिट जो स्कॉलरशिप होती है वो हमें ऑटोमेटिकली हमारी मेरिट बेस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटो लग जाती है। और जो नीड बेस होती है उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप इटली में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे स्टेप्स बताया गया हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया हाउ टू ज्वाइन, मीन्स कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपने एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है आपको उनको अच्छे से रीड करना है। जो स्टेप्स 2 है यहाँ पे बताया गया, आपने इनकी जो भी उनका फॉर्म हमारे पास आएगा तो आपने उसके रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से रीड कर लेना। सबसे पहले फिल आउट करेंगे एप्लीकेशन को, फिर इसको सबमिट करेंगे। जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वेब पे जाते हैं। वेबसाइट को यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि अगस्त की जो 8 डेट थी तब स्कॉलरशिप को ओपन किया गया था और जो कॉल फॉर एप्लीकेशन है वो 2024 से लेकर 2025 के लिए। तो यहाँ पे बताया गया आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो मज़ीद पहले हम वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके रिक्वायरमेंट्स का हैं। जो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 23 सितंबर 2024 है। वेबसाइट को यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज दी गई हैं कि अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज है पूछना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगल स्टूडेंट के लिए नंबर दिया गया। उसके बाद आप टिकट सर्विस लेना चाह रहे हैं, हॉलीडेज़ का बताया गया कि आप इन हॉलीडेज़ में आपका वेट करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर इनका जो नोटिस है PDF हमें दी गई है इंग्लिश वर्जन में, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर हमें क्या बताया गया। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास PDF ओपन हो गया था। इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे कैटेगरी हमें दिखाई गई है कि ABC में इसको डिवाइड किया गया है। मींस के A वाले जो होंगे वो बैचलर होंगे और B वाले वो मास्टर और C वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने PhD वालों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताई गई यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कैटेगरी डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद डिटेल से चेक कर सकते हैं। यहाँ PDF को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन बताएंगे, गाइडलाइंस बताएंगे और उनका इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है जिन्होंने पहले स्कॉलरशिप गेन की होगी 2022 में तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप PDF रीड कर लीजिएगा कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे और कौन से स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल हैं। अच्छा जी, तो वापस हम अपनी वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आप इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट रिजर्व एरिया सेक्शन लॉगिन है, मतलब कि आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन हेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई वेबसाइट, एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरफेस आता है वो कुछ यूँ आता है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन साइन इन कर लेते हैं। अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ तो यहाँ पे आप उसके लिए आपको सारा फॉर्म फिल आउट करना होगा। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ पे तो सिंपल मैं लॉगिन करूँगी। और अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना होगा तो आपने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने पुट करनी होगी। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, तो इसके बाद हम साइन इन करते हैं इसको। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हमारे पास जो वेबसाइट का इंटरफेस यूँ हो जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड रिलेटेड बेनिफिट्स 2024 एंड 25, तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो इंटरफेस कुछ यूँ ओपन हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है तो बट मेरा ऑलरेडी ये सारा कुछ फिल था तो मेरा ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपने भी इस तरह पहले अप्लाई किया हुआ था, समरी फॉरवर्ड हुई है तो आपका भी उस तरह ऑटो फिल हो जाएगा। तो आपने फिर भी अपने एप्लीकेशन को चेक कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म को, अपनी ईमेल को, अपने एरिया को और अपने कॉन्टैक्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर सबको चेक कर लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। सारा फॉर्म को रीड आउट करने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपका जो ऑटो फिल हो जाएगा।
अगर आपने पहले अप्लाई किया होगा तो इसको भी आपने सारा रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आपने सारा इसको रीड आउट कर लेना है और यहाँ पे जो सिविक नंबर होगा तो आपने इसको 00 कर देना है। उसके बाद आप इसको नीचे करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपका कंट्री कौन सा है, आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप कौन सी है, इशू कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ। यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, अपना आई डी कार्ड नंबर्स, और आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और जो एक्सपायरी डेट है और जो इशू कब हुआ था वो डेट डालेंगे। और यहाँ पे आई डी कार्ड नंबर मैंने अपलोड किया हुआ है तो आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे बेनिफिट रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आ जाएगा। तो आई आस्क आई डिक्लेयर, यहाँ पे अगर आप जो भी स्टूडेंट, अगर आप पीएचडी के हैं, मास्टर के हैं, बैचलर के हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा जो है प्रोग्राम वो मेरा है बैचलर का, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ बताया गया एट द यूनिवर्सिटी, तो आप अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। तो इसके बाद हम वेबसाइट को स्क्रॉल ऑन करते हैं तो यहाँ पे है फ्रेश मैन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे येस। तो यहाँ पे मज़ीद नीचे यूनिवर्सिटी करियर के बारे में बताया गया तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बेनिफिट रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया तो यहाँ पे भी हम इसको कोई चूज़ नहीं करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज आता है उसमें ये आएगा कि बेनिफिट रिक्वेस्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपने इसको रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे पहले पे हम नो करेंगे और सेकंड वाले पे नो कर लेना है और थर्ड वन पे भी नो कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाले पे हम करेंगे येस। उसके बाद हम इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे आपने इसको रीड आउट कर लेना है और उसने बताया गया कि सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, वार्निंग और नीट कंट्रीज़ के बारे में बताया गया। तो इसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि बेनिफिट रिक्वेस्ट आउट ऑफ रेजिडेंट स्टूडेंट। तो हम इसको स्क्रॉल ऑन करते हैं तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑफिस का पूछा गया तो आपने इसको स्किप कर देना है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो मज़ीद हमें इसका फ़र्दर इसकी डिटेल देनी पड़ेगी, इसको मज़ीद प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, स्किप कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे एंड देन हमें सेव एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट हम पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो पेज ओपन होता है यहाँ पे बता रहे हैं कि आई एम यूनिट ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे हम बताएं कि हम कहाँ से, इटली से कि अब्रॉड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्लिक करेंगे अब्रॉड, देन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पूछा गया तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे येस। उसके बाद 2022 का पूछा गया कि आपने स्कॉलरशिप विन की थी तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नो। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक फॉर्म आता है तो यहाँ पे आपने इसको 00 क्लिक टाइप कर देंगे। सिंगल ज़ीरो आप लिख सकते हैं या डबल ज़ीरो भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल ज़ीरो टाइप कर रही हूँ। या आपने सभी फॉर्म्स में, आपने सभी बॉक्स में आपने इसको 00 टाइप कर देना है। उसके बाद हमने ये आपका जो ज़ीरो टाइप करना है आपके लिए लाजमी है, इसके बगैर आगे जो प्रोसीड नहीं होगा फॉर्म। तो इसके बाद हमने क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास जो पेज ओपन होता है वो यूँ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो सारा इंटरफेस आ गया जो हमने अप्लाई किया था, पर्सनल डाटा, रेजिडेंट, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हम किसी एक को क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये सारा फॉर्म वही आ जाएगा जो हम अप्लाई कर चुके हैं सारा कुछ। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये वही पेज आ गया जो हमने अभी अप्लाई किया था, सारा फिल किया था। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हम इसको कंफर्म कर देंगे। इसको आपने रीड आउट कर लेना। कंफर्म करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे सबमिट हो गई है तो यहाँ पे आपने बैक टू होम रिटर्न आ जाना है। तो ये वही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन काउंटर, तो ये आपका कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेरीज होगी तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।